श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 जून यानी कि वट सावित्री व्रत और अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपने परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि आपकी फैमिली परिवार हमेशा खुश रहे और आपके घर में 24 घंटे में चमत्कार हो जाए, तो कुछ भी नहीं करना। आज रात में एक वट अमावस्या दीपक चुपचाप अपने घर पे लगा देना, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बात करते हैं कि वो दीपक हमें कौन सा लेना है, लंबी बत्ती, गोल बत्ती, घी, तेल, कौन सा और कहां पे लगाना है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा एक दीपक। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें जलाना होगा लंबी बत्ती का दिया। कौन सा जलाओगे? लंबी बत्ती का मात्र एक दीपक लगाना है, लेकिन वो दिया तेल का नहीं होना चाहिए, वो दिया घी का होगा और वो घी का दिया गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। बात आ गई। अब बात करते हैं कि इस दीपक को हम लगाएं कहां भैया। अमावस्या तिथि सबसे पहले आप समझ लो किन के लिए होती है। ये होती है हमारे पितृ को खुश करने के लिए। अगर आपके पितृ एक बार आपसे खुश हो गए ना, तृप्त हो गए, फिर आपको जीवन में कभी कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, कभी कोई संकट आएगा नहीं, घर में आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। तो पितृ को तृप्त कैसे कर सकते हैं? इस एक दीपक को लगाने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके पास में है, जो नियम है कि आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे लंबी बत्ती का दिया घी का अपने पितरों के नाम का लगा देता है, उनके पितृ उनसे कभी नाराज नहीं हो सकते, हमेशा खुश रहते हैं। पहली बात। अब बात यह आती है भैया, जब उस दीपक को हम लगाएंगे तो बत्ती का जो मुख होगा वो कौन सी दिशा में होना चाहिए? तो जब आप दीपक को लगाओ तो बत्ती का मुख कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, वो कौन सी दिशा में वास करते हैं? दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। इतना करते हुए दीपक को लगा देना, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। अब बात आती है भैया, हम लोग तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हमारे घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है। अब हम क्या करें? तो आपके पास में यहां पे भी कुछ और ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आपको पीपल पेड़ आपके घर के आसपास में हो, तो पीपल पेड़ के नीचे भी आप उस दीपक को लंबी बत्ती का दिया लगा सकते हैं पितृ के नाम से। अगर पीपल का भी पेड़ नहीं है तो वट का पेड़ हो, तो वहां पे भी लंबी बत्ती का दिया लगा सकते हो। अब आपके घर के आसपास कुछ है ही नहीं, आपको घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, तब आपको यह दीपक अपने घर में लगाना है। जहां पे भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो, मटका, परिंदा, वहां पे भी पितरों के नाम का एक दिया आप लगा देंगे अगर लंबी बत्ती का, तो आपके पितृ बहुत खुश होंगे और आपसे तृप्त हो जाएंगे। और एक बार पितृ को आपने खुश कर दिया ना, फिर जीवन में कभी कोई संकट, कभी कोई तकलीफें, कभी कोई प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अमावस्या तिथि का ये उपाय है जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा उपाय है, ये एक और आसान विधि है अपने पितरों को खुश करने का। उसके लिए हमें कौन सी चीजों को लेना होगा समझिएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा काला तिल। तो ज्यादा नहीं, फिर भी 1 से 2 चम्मच अगर आपको काला तिल मिल जाता है तो आप 1 से 2 चम्मच काला तिल लेंगे। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। ये उपाय किसके लिए कर रहे हो? पितरों के लिए। तो इस जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल, थोड़ा सा, ठीक है ना। गंगा जल डालने के बाद में जो मैंने आपको काला तिल दिखाया 1 से 2 चम्मच, उस काले तिल को भी इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जिस जगह पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा है, या फिर आपके घर में आरओ लगा है, उसके पास में उस दीपक को पूरी रात रखा रहने दो, ठीक है ना। पूरी रात अमावस्या तिथि पे रखा रहने दो। अगले दिन जब अमावस्या खत्म हो जाए, आप सुबह सो करके उठें, तो सबसे पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का उसी जो कलश रखा है उसके बगल में लगा देना, ठीक है ना। फिर वहां से आप हट जाना। थोड़ी देर के बाद लौट करके आओगे, जो दीपक होगा वो ठंडा हुआ मिलेगा। और जब दीपक ठंडा हुआ मिले, उसके बाद में आप इसको उठाएंगे कलश को, और फिर आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो, अब यहां पे वट पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे, सुबह 10 बजे से पहले अमावस्या तिथि के अगले दिन वट पेड़ के नीचे जाकर के पूरा का पूरा काले तिल का जो जल होगा अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर में पितृदोष से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं हो सकती। जो पितृ होंगे वो आपसे हमेशा तृप्त रहेंगे, आपसे हमेशा खुश रहेंगे। और एक बार अगर आपके पितृ खुश हो गए, तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, फिर आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई क्लेश नहीं हो सकता घर में। हमेशा पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका
खुश रहेगा। ठीक है ना, बड़े ही नियम के साथ इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा। 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब इसके क्या फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले एक जल्दी से एक छोटा सा काम, वीडियो को करेंगे लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। ठीक, चलो अब समझते हैं इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, उसके बाद उपाय को समझेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में नज़र बहुत लग रही है, टोने टोटके बहुत कर रहे हैं लोग, आपके घर में लोग अक्सर बीमार पड़ जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आखिर मैं इतने दवाई करा रहा हूँ, इतनी दवाइयाँ करा रहा हूँ, इतने इलाज करा रहा हूँ, फिर भी इंसान ठीक नहीं हो रहा है, हमेशा बीमार रहता है, नज़र लगती रहती है, कोई ना कोई समस्याएं घर में है। तो आपको इस तरीके से लेनी है पीली सरसों। आप मार्केट में जाओगे तो पैकेट बना के इस टाइम पे मिलता है, तो छोटी छोटी पैकेट मिलती है 5 से 7 रुपए में, तो आपको एक पैकेट पीली सरसों के ले लेना। ठीक है ना, लेने के बाद में आपको उस पीली सरसों को अपने पूरे घर में एक बार लेकर के घूमेंगे, जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में उसी पीली सरसों को आपके घर के आसपास में जो पीपल का पेड़ हो, कोई और वृक्ष नहीं चलेगा, पीपल का पेड़ हो, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी आपको मौका मिले, उस पीली सरसों को वहां पे फेंक करके, ऐसे प्रेम से रख करके नहीं आना, ऐसे फेंक करके अगर पीपल पेड़ की जड़ में आप चले आते हैं, आप यकीन मानिए इस अमावस्या तिथि पे आप करोगे तो नज़र, टोने टोटके, हाय लगने की जो समस्याएं होंगी आप पे घर से या फिर आपके परिवार में, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि चौथा उपाय है। अब यहाँ पे बताने से पहले 10 सेकंड में आपको छोटी सी बात और बता दूं कि मैंने आपसे रुद्राक्ष देने की बात कही थी, बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि अब मैंने 10 लोगों के नाम नोट कर लिए हैं, एड्रेस नोट कर लिए हैं। तो अब आप मुझे सीहोर के रुद्राक्ष के बारे में मैसेज ना करें, और अगर आपको सीहोर के रुद्राक्ष के अलावा भी कोई रुद्राक्ष चाहिए तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर अगर आप मुझे क्लिक करके मैसेज करते हो तो मैं आपको पूरी रुद्राक्ष को अच्छे तरीके से फिर से दे दूंगा। ठीक है ना, लेकिन मैसेज आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ही करना होगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। अगर आपको जिस इंसान को वश में करना है, मैं बार बार कहता हूं वश में करने का मतलब है किसी इंसान को सही दिशा में लेकर के आने से है। ठीक है ना, चाहे आपके बच्चे हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक दीपक। मैंने गलती से ये वाला दीपक लगा दिया है, आपको मिट्टी का दिया नहीं लेना है इस उपाय में। आपके घर में आटा होगा, गेहूं के आटे को आप गूंथ लेंगे और उससे एक दीपक आपको बनाना। ठीक है ना, बना लिया, उस एक दीपक को लेके जले जाएंगे पीपल वृक्ष के नीचे। वट सावित्री व्रत तथा अमावस्या तिथि के सुंदर से संयोग में पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे, उस आटे के दीपक को रखेंगे और उस आटे के दीपक में आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है। अब बात करते हैं कि इसमें हम डालेंगे क्या। तो आपको इस दीपक में आधा डालना होगा तिल का तेल और आधा डालेंगे इसमें सरसों का तेल। सिर्फ सरसों का तेल नहीं डालेंगे, आधा तिल का तेल और आधा सरसों के तेल को डाल करके जो भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत परेशान करके आपको रख दिया है, हमेशा क्रोध करना, गुस्सा करना, गलत संगति में चले गया है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक को पीपल पेड़ की जड़ के नीचे अगर आप जला करके चले आते हैं तो यकीन मानिए उस इंसान को आप एक अच्छी दिशा में लेके आ सकते हो और इंसान आपकी सारी बातों को मानेगा। जो भी गलत दिशा, गलत डायरेक्शन उसको किसी भी प्रकार से मिल गई है, गलत लोगों का साथ मिल गया है और आपकी बातें नहीं सुनता, बाकी पूरे हर इंसान की बातें सुनता है, तो आपकी बातें जरूर सुनेगा। बस क्या करना होगा, आधा सरसों का तेल, आधा तिल का तेल पीपल पेड़ की जड़ में सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी जला करके चले आओ, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। यकीन मानिए मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है और यहां पे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।